अतीक अहमद अतीक के पन्नों में दफन हो चुका है, लेकिन उससे पहले अतीक ने डर और दहशत का खेल खेलकर हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य बनाया। फिरौती से लेकर किडनैपिंग में अतीक और उसके गुरु के लिए बाएं हाथ का खेल था। जेल में रहकर अतीक अपने अगुवाई और वसूली का धंधा बदस्तूर चला रहा था। अब अतीक की हत्या के बाद उसकी करीब 11,000 करोड़ के खजाने पर खींचतान मची हुई है। बेटा असद मर चुका है, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं और 2 बेटे जेल में हैं। अतीक की बेबी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है और कयास ये कि शाइस्ता ही अतीक की ब्लैक मनी की वारिस है। शाइस्ता ही एक गैंग की न्यू लेडी डॉन बनने की तैयारी में है। आइए हम आपको अतीक की पूरी क्राइम गाथा दिखाते हैं। इन 7 सेकंड में पुलिस दल की सुरक्षा में सरेआम अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया। अतीक और अशरफ के परिवार से तो मातम मनाने कोई आया नहीं, लेकिन विपक्ष का विलाप अब तक जारी है। आरोप सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उनकी कानून व्यवस्था पर मढ़े जा रहे हैं। ऐसे में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पहली बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने यूपी में माफिया पर एक बार फिर हुंकार भरी। एक आयोजन में आदित्यनाथ योगी ने साफ और सख्त लहजे में ऐलान कर दिया कि यूपी में माफिया पर एक्शन जारी रहने वाला है। कहा कि यूपी में कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता, वसूली नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की गारंटी है। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमक सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को इतने सख्त शब्दों और एक्शन ऑन द स्पॉट का फैसला क्यों लेना पड़ा? उसका जवाब एक उत्तर प्रदेश का माफिया राज, और इसी माफिया राज को खत्म करने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी ने लिया। अतीक, अशरफ और असद से शुरू हो चुका है। जिस अतीक अहमद के मारे जाने पर विपक्ष विलाप कर रहा है, उसके काले कारनामों का खौफ और दहशत का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखते हैं। मिट्टी में मिल चुके अतीक अहमद का प्रयागराज में एक वक्त पर दहशत और खौफ का साम्राज्य था। करोड़ों की वसूली के लिए अतीक अहमद का एक फोन काफी था। जिसने अतीक को रंगदारी नहीं दी, समझो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अतीक बोल रहे हैं? जी कहाँ हो? घर पे है। अच्छा, खुद्दूस का जो तुम परेशान किए रहा तो अशरफ के साले बने रहा, तो विधायक जी के साले बन गए हो। और तुम खुद्दूस में चलना का सही आने हरवाना बहुत पिटवाज में हो जाओ बेज्जत। ना फूल को मुंह देखा, ना कोनो को मुंह देखा। अरे भाई कोई बात ही नहीं हुआ कि आप झूठ मूठ के बता रहे। कहा बात है, हमारे सामने बात करके बताओ कहा हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने तुमको चौधरी है, तुम्हारे सामने बात तो हो जाओ होश बात। तो वहाँ शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी, हाँ सारा तुम करते रहते हो। दोनों हाथ में लेटू रहा तो हम खुलवा के मुंह देकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हैं। पीटे जाओगे, ठिकाने लगा दिए जाओगे। ये तो जैसे अतीक के तकिया कलाम थे। अतीक अहमद साबरमती जेल से अपना सिंडिकेट चला रहा था। अतीक अहमद जेल से लोगों को धमकी देता था। अतीक ने प्रयागराज के जैद नाम के बिल्डर को धमकी दी, उस जैद को जो कभी अतीक का पार्टनर हुआ करता था। तो क्या मतलब तुम सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम, मतलब तुमसे हम तुम नहीं सुन लो। हाँ, हाँ। हम फिर कह रहे हैं कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और तुमको हम जमीन दे दिया लाल बंगले के बिना पैसे के। लेकिन तुम आबिद किया शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि नहीं? न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम काजे की बात कर रहे हो। अब 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो उसका आबिद, फरहान सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। गलत बात कह रहे हो।
तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू हमने कहलाया वो भी हमको मालूम है। अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, अगर हम तुमसे एक जमीन कह रहे हैं फर्स्ट नंबर मत कराना, तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया बता देते हो कि मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे एक लपड़ मारी, खाली एक हाथ मारी, मगर भाई तुमका हम एक हाथ मारा, समझो ना। ऐसे कि तुम्हारा भूत नहीं उतर रहा है कि प्रधान कहें समझो। अरे प्रधान से तो रिश्ता है हमसे। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है, तो हम प्रधान के पहले तो का चाहत रहे। सही। पर अब तुम प्रधान के दिमाग होगा तो प्रधान जो कहेंगे प्रधान का ठीक ऊपर गोली चला दो, तुम गोली चला दो। नहीं, गोली तो नहीं चला सकते भाई। इस अतीक अहमद के लिए विपक्ष विलाप कर रहा है। अतीक अहमद रंगदारी मांगने के लिए जेल से लोगों को धमकाता था। टाइम्स नाउ भारत के पास अतीक की व्हाट्सएप चैट है। साबरमती जेल से चैट के जरिए अतीक ने एक बिल्डर को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। बिल्डर ने अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए, जिस पैसे का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड के लिए किया गया। अतीक अहमद ये बहुत बड़ा अपराधी था। आम लोग जानते हैं कि खाली प्रयागराज में एक्टिव था, लेकिन इसकी जड़ें जो थी, इसके टेंटिकल्स जो थे, वो केवल प्रदेश नहीं पूरे देश में फैले थे। और जिस तरह का मैंने देखा कि उस पर वो साबरमती जेल से कह रहा है कि हमारे बेटे डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील नहीं बनेगा, क्या बनेगा, उसका कहना बड़ा साफ है। मैंने प्रदेश में 2 अपराधियों को ऐसा देखा, मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, जिन्होंने तमाम पैसा कमाया, अपराध से कमाया, विधायक बने, एमपी बने, लेकिन अपने बच्चों को भी अपराध में ढकेल दिया। अतीक अहमद के वसूली और उगाही के एक धंधे का खुलासा जारी है। लोगों से वसूली करने का अतीक के पास हथियार का डर, खौफ, दहशत। अतीक का खौफ इतना कि कोई मना नहीं कर पाता था, क्योंकि अतीक अहमद को मना करने का मतलब बेमौत रहेगा। चुनाव के दौरान अतीक अहमद लोगों से चुनाव टैक्स के नाम पर उगाही करता था। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो पर्चियां हैं वो अतीक अहमद का चुनाव टैक्स का सबूत है। अतीक अहमद चुनाव के वक्त लोगों को पैसा देने के लिए धमकी देता था, मजबूर करता था और लाखों करोड़ों रुपए की उगाही करता था। अतीक के खौफ से अक्सर लोग उसके खाते में पैसा जमा करते थे। ये पर्चियां साल 2014 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक की, जिसमें अतीक के बैंक खाते में जमा की गई रकम का जिक्र है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक में 3.5 लाख रुपए जमा किए गए। हर चुनाव से पहले अतीक अहमद बड़े व्यापारियों से चुनाव टैक्स लेता था। अतीक अहमद की तरफ से फोन जाता था या अतीक के गुंडे धमकाते थे। व्यापारियों से 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक देने को कहा जाता था। उगाही का पैसा चेक के रूप में अतीक अहमद के बैंक खातों में जमा होता था। उगाही के इसी पैसे से अतीक अहमद विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ता था। चुनाव टैक्स देने से मना करने वालों को अतीक किडनैप करता था। अतीक अहमद के गुंडे उसकी पिटाई करते थे और छोड़ने के बदले पैसे लेते थे। रमजान के मौके पर राहुल गांधी आज पुरानी दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी पुरानी दिल्ली में शरबत की मशहूर दुकान मोहब्बत का शरबत पीने पहुंचे। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी ने आज शरबते मोहब्बत पिया। तस्वीर आपके सामने है। इससे पहले राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट पहुंचे थे। बंगाली मार्केट में राहुल गांधी ने गोलगप्पे खाए, चाट खाई, उसका लुत्फ उठाया। राहुल गांधी से मिलने के लिए बंगाली मार्केट में भारी भीड़ लग गई। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद में रमजान की रौनक तो है ही, राहुल गांधी ने वहां पहुंचने के बाद रौनक और बढ़ गई। राहुल गांधी से मिलने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। राहुल गांधी ने वहां मोहब्बत का शरबत पिया और राहुल गांधी की इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। क्या करना?